Namaskar. So today's topic is force on the surface of a charged conductor. आवेशित चालक की सतह पर बल। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि एक कंडक्टर है, उसके ऊपर जितना भी चार्ज अगर हम डालते हैं, एक्सेस चार्ज डाला जाता है, तो वो सारे का सारा चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर की सरफेस पे नहीं जाता। कहाँ पे आ जाता है? उसकी सरफेस की बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर की सरफेस पे पहुंच जाता है। तो देखो, हमें अब ये बताना है कि इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग जो है उस सरफेस के ऊपर कितना जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, फॉर अ चार्ज कंडक्टर में चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के अंदर पढ़ा था कि कितना वैल्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कहाँ की बात की थी? उसके बाहर की बात की थी। अंदर की बात हमने बताया था कि अंदर वैल्यू क्या होता है, इसका 0 होता है। तो हमारे पास देखो कुछ इस तरह से क्या है, एक सरफेस है। इस सरफेस के अकॉर्डिंग जितना भी चार्ज होगा उसके कौन से सरफेस पे जाएगा? बाहर की सरफेस पे जाएगा। अब मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ, एक अल्पांश ले रही हूँ, कौन सा? AB अल्पांश इसके अंदर। और दूसरा जो एलिमेंट बचता है, अल्पांश बचता है, वो कौन सा है? ACB, ये वाला। पहला कौन सा ले रहे हैं? ये AB, कि इसके अंदर का जितना भी चार्ज है, जितना भी आवेश है, उसके अकॉर्डिंग इन दो पॉइंट्स P1 और P2 के ऊपर इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे। फिर इस ACB एलिमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ऊपर इसकी डायरेक्शन देखते हैं। सो मान ले AB के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है उसको E1 से लिखते हैं, और ACB के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है उसको किससे लिखते हैं? E2 से। सो इस AB एलिमेंट के अकॉर्डिंग E1 का जो डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ, और P2 के ऊपर डायरेक्शन देखें तो E1 का होगा इससे बाहर की ओर निकलता हुआ। ये अल्पांश था तो इससे इस तरफ होगा, और ये अल्पांश इसके अकॉर्डिंग, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग P1 है तो इस तरफ होगा। ठीक है, फिर आता है इस ACB के अकॉर्डिंग। इस ACB के लिए देखा जाए तो E2 का जो वैल्यू है P1 के ऊपर तो किस तरफ आएगा? ये पूरा चार्ज इस तरफ था, ये इस तरफ आएगी, बाहर की ओर निकलती हुई डायरेक्शन। और इसके अंदर की वैल्यू कैसी आएगी? ये ACB था इतना, तो इससे भी किस तरफ आएगी? E2 की डायरेक्शन इस तरफ बाहर की ओर निकलती। सो अंदर देख सकते हैं कि E1 और E2 का जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमारे पास चेंज है, डिफरेंट है। सो हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर क्या होती है? 0 होती है। सो E P2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और बाहर कितनी होती है? सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, ये हमने दो एलिमेंट्स मैंने बताई थी आपको। EP1 का वैल्यू जो होगा वो देखो सेम ही डायरेक्शन के अंदर है दोनों, तो ऐड हो जाएगा टोटल। E1 प्लस E2 की सेम डायरेक्शन है। EP2 का वैल्यू देखो E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। अब देखो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 एंड 4, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0, और E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E2। देन बाय इक्वेशन नंबर 1, 3 एंड 5, इन तीनों को यूज करें। सो E1 प्लस E2 का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, और E1 E2 इक्वल है तो ये बन जाएगा 2E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। E1 का वैल्यू आएगा सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ AB एलिमेंट हैव DQ चार्ज देन फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। हमें ये बताना है कि इस AB एलिमेंट के अंदर का चार्ज अगर हम कितना मान रहे हैं? DQ चार्ज इसको मान रहे हैं। सो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सो फोर्स हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स जो होता है वो होता है F इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जितना क्या है उसका चार्ज है। सो DF इज इक्वल टू, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो छोटी सी बात, छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो DF आ जाएगा। DF इज इक्वल टू E1, कितनी है? E1, और इनटू में DQ। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ, और DQ का वैल्यू जो होगा वो हम इस पूरे सरफेस के लिए क्या आएगा? सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, वो क्या होती है? सिग्मा। तो DQ का वैल्यू क्या बनेगा? सिग्मा इंटू में DS। सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया। सो DQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू में DS। तो वो वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो इस सिग्मा स्क्वायर बन जाता है बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट DS। तो नेक्स्ट DF इज इक्वल टू हमारे पास आ गया वैल्यू। DF का वैल्यू है 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DS।
नाउ ई का वैल्यू जो था सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ से सिग्मा का वैल्यू बनता है एप्सिलॉन नॉट ई। इस वैल्यू को पुट करेंगे इस डीएफ के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू बनता है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, बचेगा डीएफ इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीएफ। सो टोटल जो फोर्स होगा ये क्या था, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग था, ए बी के अकॉर्डिंग। पूरे सरफेस की बात करें तो टोटल सरफेस क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर दें, ऐड कर दें, तो वो चीज़ है। तो सिग्मा स्क्वायर का सो एफ इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस, और ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे भी रखी है इस वैल्यू के इक्वल आ जाता है। ये तो था हमारे पास क्या, फोर्स जो हमें फाइंड करना था। अब है कि फोर्स के बाद का निकालना था प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इन इक्वेशंस को हम डीएस को इस तरफ ले आए, रीअरेंज करें, डीएफ बाई डीएस निकालें, तो वो क्या निकलेगा, प्रेशर। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, सो डीएफ डीएस इस तरफ ले आए तो डीएफ बाई डीएस 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके अकॉर्डिंग देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1/2 डीएस इस तरफ चला जाएगा, डीएफ बाई डीएस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनती है, और इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया के अंदर कितना फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, प्रेशर। तो ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक प्रेशर।